गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा जी कुछ दिनों पहले डलहौजी में गए हुए थे और काफ़ी सोशल मीडिया पर बाबा जी की वीडियो और फोटोज़ आई थी। तो संगत जी, उस समय बाबा जी और हुजूर जी ने एनआरआई संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी। उसमें से कुछ सवाल जवाब मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। यह वहाँ के एनआरआई संगत ने सवाल जवाब किए थे, जिसका हिंदी में उसका रूपांतरण कह सकते हैं या उसका ट्रांसलेट कह सकते हैं, वह मैंने किया है जी। तो संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। किसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ और पहले मुझे शब्द धुन सुनाई देती थी, लेकिन अब धुन मेरे अंदर से चली गई है। तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, धुन तो 24 घंटे सातों पहर हमारे अंदर आ रही है, बस हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लग जाता है। हम धुन से बहुत दूर हो जाते हैं। धुन एक के अंदर बराबर बज रही है, बस हमें ज़रूरत है अपना ध्यान अंदर करने की। फिर किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपका विछोड़ा सहन नहीं कर सकते। तो बाबा जी ने इस भाई के प्रति अपना प्यार जताते हुए कहा कि बाबा जी, बिछड़ने का डर बहुत लगता है। तो बाबा जी ने इस बात को भाई की इस बात को हंसी में टाल दिया और उसे मजाक में समझाया कि मैं एक शरीर में रह रहा हूँ, कोई नहीं जानता मैं कब वापस आ जाऊँ। फिर किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे साथ पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी अजीब चीज़ें हो रही हैं। जब मैं आपके दर्शन करता हूँ तो कुछ ही समय के बाद मुझे उसमें हुजूर जी की सूरत भी दिखाई देने लगती है। तो यह देखकर बाबा जी ने हुजूर की तरफ देखकर हंसते हुए कहा कि आप तो मेरी सूरत को चुरा रहे हो। इस बात पर भी काफ़ी संगत हंसी थी जी। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ सब अंग्रेज हैं और मैं उन सब से जब हर रोज़ उनसे ऑफिस में मिलता हूँ तो उन्हें वह मुझे गुड मॉर्निंग कहते हैं और मैं उन्हें राधा स्वामी कह देता हूँ। मेरे रोज़ रोज़ ऐसे कहने से बाबा जी अब अंग्रेज भी मुझे राधा स्वामी कहने लगे हैं। मैं चाहता था कि मेरी वजह से अगर यह राधा स्वामी बोल देंगे तो यह बोलना शायद उनके लेखे में लिखा जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो इस पर उसको बाबा जी ने उस भाई को समझाया था कि बेटा, अगर हम चाहते हैं कि वह आपकी सोच की कदर करें तो आपको भी उनकी सोच की कदर करनी है और अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही बखूबी से निभाना है। अगर आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं तो आप भी उन्हें गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। हमेशा हमें दूसरों से यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह हमारी सोच के हिसाब से चलें, क्योंकि हर किसी की सोच अलग अलग होती है। उसके बाद एक बीवी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझ पर कृपा करना, मैं आपसे नामदान लेना चाहती हूँ। फिर बाबा जी ने इसी बीवी को समझाए थे कि बेटा,
मैंने आपसे पहले भी और सबसे यही कहा है कि हमें जो भी डिसीजन लेना है बड़ी सोच समझकर लेना है। नामदान लेने का मतलब यह नहीं सोचकर बैठ जाना कि अब तो हमारे ऊपर एक मोहर सी लग गई है, क्योंकि बेटा नामदान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नामदान तो हम ले लेते हैं इमोशनल में लेकर, या किसी के कहने पर या किसी के दबाव में, पर हम फिर एक समय के बाद नामदान को साइड में रख देते हैं। नाम लेने का मतलब यह नहीं हम अपनी इच्छा सामने रख रहे हैं, मालिक के बहाने में रखें और अपने आप को उसके लायक बनाएं। फिर एक बीवी ने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, मालिक हम सबके अंदर हैं, आपने इतने सारे सत्संग घर क्यों खोले हुए हैं। तो इस पर उस बीवी को बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, अपने बच्चों को हम स्कूल क्यों भेजते हैं, जिससे कि वह वहाँ पर एक अच्छे से वह पढ़ाई कर सके और सही रास्ते पर चल सके। वहाँ स्कूल में बच्चे को एक अच्छा सा माहौल मिलता है, जिससे उसका मन पढ़ाई में लगने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही सत्संगर मंदिर गुरुद्वारों का भी मकसद यही है, क्योंकि यहाँ सब इकट्ठे होते हैं और बेटा एक वहाँ अच्छा सा माहौल बन जाता है। स्कूल के बारे में समझाते हुए कहा कि जैसे आप बाज़ार से किताबें खरीद कर अपने बच्चों को घर पर ही क्यों नहीं पढ़ाती। इसलिए इसलिए नहीं ना, क्योंकि घर पे उसे वह पढ़ाई का माहौल नहीं मिल सकता जो कि पढ़ाई का माहौल उसे स्कूल में मिल सकता है। एक बच्चे को जो पढ़ाई का माहौल है वह स्कूल में ही मिलेगा। सत्संग घर से जुड़ने का मतलब है कि कुछ सीख पाना। सत्संग घर का मतलब यह नहीं कि यहाँ आकर हमें मालिक मिलेगा। इसके बाद किसी भाई ने हुजूर जी से गद्दी पर बैठने के बाद का कुछ एक्सपीरियंस और सवाल पूछा कि आपको गुरु गद्दी पर बैठकर कैसा लग रहा है। तो हुजूर जी का जवाब था कि मेरे सद्गुरु मेरे साथ इसलिए हैं, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी, आप पिछले कई महीनों से बाबा जी के साथ रह रहे हैं, तो बाबा जी से आपको क्या सीखने को मिला है। तो इस पर हुजूर जी ने बाबा जी के साथ का जवाब देते हुए कहा कि मेरे सतगुरु ने इस तरीके से मुझको तैयार किया है कि मुझे अपने कंधों पर बोझ जैसा कुछ नहीं महसूस हो रहा। मेरे सद्गुरु हमेशा मेरे मार्गदर्शक बने हुए हैं। सबसे पहले किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप खुद को किस रूप में देखते हैं। तो बाबा जी का जवाब था कि मैं एक सेवादार हूँ और अपने आप को मैं सेवादार के रूप में देखता हूँ। जो मेरे सद्गुरु ने मुझे सेवा दी है मैं उसे बखूबी से निभा रहा हूँ। इस भाई ने हुजूर जी से भी सवाल किया, तो हुजूर जी का जवाब था कि मैं एक शिष्य हूँ और अपने गुरु के बहाने में अपने आप को रखता हूँ। गुरु तो गुरु, और जैसा कहेंगे मुझे तो वही अपनी ड्यूटी निभानी है। इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी उम्र 26 साल है और मेरी इच्छाएं जो हैं बाबा जी समय के साथ बढ़ती जा रही हैं और मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैंने बहुत से दुनियावी काम तो किए हैं, लेकिन
जिस काम के लिए मेरा जन्म हुआ है, मालिक ने मुझे यहाँ भेजा है, शायद मैं वह काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस पर बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, ज़िंदगी में कुछ ज़रूरतें होती हैं और कुछ ज़रूरतों को इंसान खुद पैदा करके बैठ जाता है। आज हमें रहने के लिए क्या चाहिए? एक छत, दो कपड़े और बेटा दो वक्त की रोटी। लेकिन हम अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा कर बैठ जाते हैं और ये इच्छाएं हमारी ज़रूरत बन जाती हैं। जब हमारी इच्छा ज़रूरत बन जाती है तो उसका मतलब यह ज़रूरत हमने खुद ही पैदा की है और हमारा मन इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने में लग जाता है। हमारे पास बहुत बड़ा घर हो, लेकिन बेटा सोना तो हमें एक ही बिस्तर पर है। बैंक में करोड़ों रुपए हमारे पास है, लेकिन बेटा खानी तो दो वक्त की रोटी ही है। बेटा, यह सब हमारी सोच है कि हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है या कितना पैसा है। यह सिर्फ हमारे मन की तसल्ली है कि हमारे पास बहुत ही जायदाद है या बहुत बैंक बैलेंस है। इन्हीं चीज़ों में उलझकर हमने अपने असल और मकसद को भूलकर बैठ गए हैं। तो साथ संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो एनआरआई संगत ने हुजूर जी और बाबा जी से डलहौजी में किए थे, जो मैंने आज आपके साथ साझा किए हैं। आशा करता हूँ कि यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे होंगे। संगत जी, यह सवाल जवाब अच्छे लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।